हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स द अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 4 है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी होती है तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जुड़ के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। I'm sorry, 91 असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन में हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू एग्जामिन स्टोरीज कंटेन इन एंथोलॉजिस्ट। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो भी हिस्टोरियंस जो है उन्होंने ट्राई किया है कि जो भी स्टोरीज जो दी गई है एंथोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल जातका स्टोरी में या पंचतंत्रा जो बुक जो है, पंचतंत्रा जो है की कहानियां जो है, स्टोरीज जो है, उनको एग्जामिन करने का ट्राई किया, उनको रीड किया है, उनको समझा है। और ऐसा क्यों किया है उन लोगों ने? ताकि वो लोग जो है जिस टाइम के बारे में ये स्टोरी में जो है इंफॉर्मेशन गिवन है, उस टाइम के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो गेन कर सके। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसा करेक्ट है। नाउ ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो उस टाइम में जो भी इंस्क्रिप्शंस जो भी होते थे मेटल के ऊपर में, जनरली कॉपर एंड रॉक के ऊपर में जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, तो उनमें बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि जो सब्जेक्ट मतलब जो लोग थे वो लोग अपने रूलर्स के बारे में क्या सोचते हैं, इसका बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है हमें। तो रीजन भी करेक्ट है, अब बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। जातका स्टोरीज वेर रिटन इन अराउंड द मिडिल द फर्स्ट मिलेनियम सीए। तो ये जो जातका जो स्टोरीज जो है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ऑप्शन देखते हैं हम, पाली, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। करेक्ट आंसर होगा हमारा दिस इज पाली। पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। Jataka and Panchtantra probably originated as a popular oral tales that were later committed to writing। देखो ये जो जातका स्टोरीज है या फिर ये जो पंचतंत्र की जो स्टोरीज है, स्टार्टिंग में ये ओरल कहानियां थी, लोग एक दूसरे को सुनाते थे, जो बड़े थे वो अपने बच्चों को सुनाते थे, बाद में इनको लिखा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। स्टार्टिंग में ये ओरल स्टोरीज थी, जो कहानियां थी, हम लोगों ने भी जरूर सुनी होगी, आप लोगों ने भी जरूर सुनी होगी, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से कहानियां बहुत सारी सुनी होंगी, तो ऐसी ही कुछ थी। जातका स्टोरीज मेंशन अबाउट एस्केपिंग ऑफ पीजेंट इनटू फॉरेस्ट ड्यू टू ऑपरेसिव डिमांड बाय किंग। तो जातका स्टोरीज में कुछ मेंशन ऐसा मिलता है कि बहुत सारे जो पीजेंट्स जो थे वो लोग जंगल में भाग जाते थे, फॉरेस्ट में भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा टैक्स जो है वो वसूला जाता था किंग के द्वारा। किंग जो है, जो भी रूलर होते थे वो अपने ऑफिशियल्स को भेजते थे, और वो फॉरेस्ट जो पीजेंट्स जो होते थे, छोटे किसान जो होते थे, फार्मर्स होते थे, उनसे बहुत सारा टैक्स मांगते थे। और जब वो लोग पे नहीं कर पाते थे तो उनके साथ जो है हो सकता था बहुत बार पनिशमेंट दिया जाता हो। इन सब चीजों से बचने के लिए बहुत बार ये लोग फॉरेस्ट में भाग जाते थे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हम लोग देखेंगे, करेक्ट फाइंड करना है, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 94। Transplantation is used for paddy cultivation in area where water is less। तो ये जो एक एग्रीकल्चर का मेथड है, तो ये मेथड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? हम लोग वहां यूज करते हैं जहां वाटर बहुत ही कम है। ये गलत है। वाटर जहां बहुत ही ज्यादा है, प्लेंटीफुल है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, वहां पे स्पेशली धान जो होती है ना, पैडी, वहां पे लिए धान के लिए हम लोग देखे होंगे हमारे कंट्री के जो नॉर्थ ईस्ट वाले, सॉरी, हमारे कंट्री के जो ईस्टर्न पार्ट है, लाइक वेस्ट बंगाल आप देखो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देखोगे काफी ज्यादा पैडी होता है, धान होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। In transplantation, seeds are first broadcast when the saplings have grown. They are transplanted in waterlogged field। होता क्या है इसमें? सबसे पहले एक एग्रीकल्चर फील्ड होता है, अब वहां पे फार्मर्स जो है वो सीड्स को, जो बीज जो होती है उसको बिखेर देते हैं, जहां तहां बिखेर देते हैं। एज ए रिजल्ट जहां तहां बहुत सारे छोटे छोटे सैपलिंग्स, छोटे छोटे प्लांट जो है वो ग्रो हो जाते हैं। अब फिर बाद में फार्मर्स को आपने देखा होगा, फार्मर वहां से प्लांट्स को उखाड़ते हैं और फिर उसको फिर प्रॉपर वे में लाइन करके अच्छे से वो लोग जो है उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मेथड जो है ये फॉलो करते हैं, वाटर लॉक फील्ड में लगा देते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है। और ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है उनको यील्ड मिल सके, ज्यादा से ज्यादा जो है सैपलिंग्स जो है वो सरवाइव कर सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा उनको जो है इसका बेनिफिट मिले एग्रीकल्चर का। बिल्कुल ये करेक्ट है। करेक्ट फाइंड करना है हमें, वन तो गलत हो गया, तो हमारा आंसर होगा 2 एंड 3। 2 एंड 3।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट हमें फाइंड करना है। देखते हैं इनकरेक्ट क्या है। द आयरन प्लग शेयर लेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हम लोग देखेंगे मगध एम्पायर जो है ये बाद में जाके बाकी महाजनपद के कंपेयर में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन जाएगा, बिकॉज इनके पास बहुत ही एक अच्छा इनको बेनिफिट मिलेगा, वो है आयरन का, है ना। आयरन ये लोग यूज करेंगे तो आयरन से अच्छे वेपन्स बनाएंगे, और वेपन्स ही नहीं, आयरन को यूज करके बहुत अच्छे टूल्स बनाएंगे जिनसे इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है ये काफी बढ़ जाएगा, बहुत ही ग्रोथ होगा। बिल्कुल ये करेक्ट है। इट वॉज यूज इन ऑल पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है हर जगह पे आयरन को यूज कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ लिमिटेड था, बहुत सारे ऐसे प्लेस थे जहां पे आयरन को यूज नहीं किया जा रहा था। ये तो गलत हो जाएगी। पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड राजस्थान एडॉप्टेड इट अर्ली। तो हम लोग देखेंगे आयरन को पंजाब एंड राजस्थान वाले लोगों ने बहुत ही जल्दी आयरन को यूज करना स्टार्ट कर दिया, बाकी दूसरे जगह के कंपेयर में। नहीं, ये गलत है, इन लोगों ने थोड़ा लेट से अडॉप्ट किया था। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। इनकरेक्ट हो जाएगा 2 and 3। आगे बढ़ते हैं। Those living in hilly tracts in the northeastern and central part of subcontinent practice hove agriculture, slash and burn agriculture, terrace agriculture and none। देखो ये क्वेश्चन अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे तब तो कुछ और आंसर हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको इस क्वेश्चन को देखना है आपके चैप्टर 2 के कंटेक्स्ट में। चैप्टर 2 के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे, है ना, अभी तो आप हिली एरिया में देखोगे टेरेस वाले भी होते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं देखना है इसे। तो चैप्टर 2 के हिसाब से अगर देखोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न या सेंट्रल पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में जो हिली एरियाज जो है वहां पे जो लोग रहते थे वो लोग कौन सी एग्रीकल्चर करते थे? वो एग्रीकल्चर। यहाँ पे आपने देखा होगा एक लंबी सी एक डंडी होती है और एंड पे ऐसे करके कुदाल बोलते हैं ना उसे, आपके एरिया में कुछ और बोला जाता होगा। तो मेटल का एक बना होता है ना, और इससे वो लोग जो है ये स्टिक को यहाँ पकड़ते हैं और देन वहां पे जो है खड्डे वगैरह करके वहां पे प्लांटेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो हो एग्रीकल्चर, और ऑप्शन जो होगा ए। आगे बढ़ते हैं 97, पाटलिपुत्र बिगेन एज अ विलेज नोन एज। सो पाटलिपुत्र जो है उसकी शुरुआत हम लोग देखेंगे एक गांव के रूप में होगी, एक विलेज के तौर पे होगी, और स्टार्टिंग में नाम क्या होगा? पाटन ग्राम, पुत्रग्राम, पाटलीग्राम या फिर पाटलिपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पाटलीग्राम। फाइंड इनकरेक्ट। इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें। देखते हैं हम लोग। इन द 5th century BC मगध रूलर डिसाइडेड टू शिफ्ट देयर कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू राजगृह। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली कैपिटल जो है वो तो शिफ्ट हुआ था, लेकिन पाटलिपुत्र से राजगृह नहीं, उल्टा हुआ था। मतलब राजगृह से पाटलिपुत्र हुआ था, ठीक है, ये उल्टा होना चाहिए था। यहाँ पे राजगृह होना चाहिए था, राजगृह टू पाटलिपुत्र। ये तो गलत हो जाएगी। By the 4th century BC, पाटलिपुत्र was the capital of Mauryan Empire, one of the largest city in Asia। बिल्कुल, ये पाटलिपुत्र जो थी 4th century BC के टाइम में देखेंगे तो ये मगध एम्पायर की कैपिटल होगी, अब बहुत बड़ी सिटी होगी एशिया में। बाद में देखेंगे धीरे धीरे ये बहुत ही छोटी बन जाएगी, है ना, डिक्लाइन होगा। तो ये वाली तो करेक्ट है। इनकरेक्ट फाइंड करना है, कौन सी है? ओनली वन। आगे बढ़ते हैं 99, Greek pilgrim Xuanzang visited the पाटलिपुत्र in 7th century CE। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो ग्रीक जो पिलग्रिम जो थे, जुआनजैंग जो थे, इन्होंने पाटलिपुत्र को विजिट किया था। ये गलत है, ये ग्रीक नहीं थे, ये चाइनीज थे, है ना, चाइनीज थे ये वाली तो गलत हो जाएगी। He found it in ruins and with a small population। जब वो आए तो उन्होंने ये देखा एक टाइम का इतना बड़ा सिटी पाटलिपुत्र जो एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी था, वो बहुत ही कम पॉपुलेशन वहां पे थे, अब बर्बाद हो चुका था वो एरिया, है ना। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट। हमें करेक्ट फाइंड करना है, कौन सा होगा? ओनली 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। Strategy adopted to increase agriculture production was the use of agriculture using well, tank and canals। हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इरिगेशन करेंगे, उसमें वेल यूज करेंगे, टैंक यूज करेंगे, कैनल्स यूज करेंगे। बिल्कुल ऐसा उन लोगों ने किया था। कैनल्स वेर कॉमनली यूज्ड फॉर इरिगेशन। इस टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे कि कैनल्स को बहुत कॉमनली यूज किया जा रहा था, नहीं ऐसा नहीं था, कभी कभार यूज होते थे कैनल्स। ठीक है, कैनल्स मतलब क्या है कि आप मान लो एक नदी जा रही है और नदी में से आपने थोड़ा सा एक ड्रेन जैसा बना लिया, अब वहां से पानी लेके अपने खेतों तक पहुंचा दिया, दैट इज कैनल। आपको अगर पता है तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इंडिया की सबसे लंबी कैनल कौन सी है। ठीक है, सबसे लंबी कैनल कौन सी है, आप लोग मुझे बताना तो कमेंट करके। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी।
communities as well as individual organize the construction of irrigation works। तो हम लोग देखेंगे ये जो इरिगेशन की वर्क होती थी जिसमें एग्रीकल्चर में पानी दिया जाता था, तो इसमें कम्युनिटीज और इंडिविजुअल मिल के काम करते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, जो भी रिक्वायर हो, मान लो कैनल बनाना है या फिर कुछ करना है तो मिल के काम करते थे। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। करेक्ट फाइंड करना है हमें, कौन सी होगी, 1 और 3, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन डैश ऑफ अर्ली इंडिया रिटेन इन डैश। तो मनुस्मृति के बारे में हम लोग देखेंगे तो ये एक लीगल टेक्स्ट थी, ये एक लीगल टेक्स्ट थी जिसे संस्कृत में लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं 102, फाइंड इनकरेक्ट। द टर्म गहपति वॉज यूज इन संस्कृत टेक्स्ट। तो ये जो टर्म है गहपति, ये संस्कृत के टेक्स्ट में हमें मिलता है, नहीं संस्कृत में नहीं मिलता है, ये हमें मिलता है पाली टेक्स्ट में, पाली लैंग्वेज के टेक्स्ट में। It was used to designate the small peasants and landless agriculture labor। तो ये टर्म को यूज क्या करने के लिए करते थे, तो स्मॉल पीजेंट्स और जो जिनके पास लैंड नहीं होता था, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, उनको डिफरेंट करने के लिए, उनके बीच में डिफरेंस करने के लिए ये टर्म को यूज करते थे। नहीं, ये भी गलत है। स्मॉल पीजेंट्स और जो लैंड ओनर्स है, जो बड़े लैंड ओनर्स जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उनके लिए यूज करते थे, तो उन दोनों को डिफरेंस करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, तो ये वाली भी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है, दोनों ही इनकरेक्ट है। दैट मीन्स हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड करेक्ट। द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज विलेज हेडमैन पोजीशन वाज ऑफन हेरिडिटरी। हम लोग देखेंगे जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, या फिर जो विलेज के जो हेडमैन्स होते थे, जनरली उनके डेथ के बाद उनके बेटे या उनके फैमिली का जो मेंबर है वो बनता था, वो रूल करता था, फिर उसके बाद उसके फैमिली, उसके बेटे, मतलब कि ये हेरिडिटरी था, ये चला आ रहा था, एक के बाद उसी की फैमिली, उसी की फैमिली, उसी की फैमिली चला आ रहा था। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। They exercised control over other cultivators। तो ये लोग इतने पावरफुल थे कि जो दूसरे फार्मर्स है, कल्टीवेटर्स थे, उनके ऊपर भी इनका काफी कंट्रोल होता था, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेस थे, रिच थे, पावरफुल थे। तो ये भी करेक्ट है। They were emerged as powerful figures। हाँ बिल्कुल ही, इनमें से कुछ सामंत बन जाएंगे, किंग जो है उनसे हेल्प भी लेंगे, तो ये काफी पावरफुल फिगर बन जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट है ये। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। फाइंड करेक्ट, करेक्ट फाइंड करना है। अर्ली तमिल मेंशन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज। तो जो अर्ली, जो हम लोग देखेंगे तमिल लिटरेचर जो है, वहां पे हमें मेंशन मिलता है कि विलेज में अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते थे। बिल्कुल ये करेक्ट है। जो संगम टेक्स्ट है ये तमिल टेक्स्ट है, ठीक है। तो द संगम टेक्स्ट जो है ये लेटर तमिल लिटरेचर है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो संगम टेक्स्ट जो है ये तमिल लिटरेचर तो है, लेकिन लेटर नहीं है, ये अर्ली है, ये अर्ली तमिल लिटरेचर है, तो ये वाली गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 3, इट इज लाइकली दैट दीज डिफरेंसेस वेयर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड सम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। तो हम लोगों ने देखा कि तमिल लिटरेचर में लिखा हुआ यह है कि विलेजेस में अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते थे, तो कौन से फैक्टर पे कैटेगरी का डिवीजन होता था, तो वो कौन से फैक्टर्स थे, जैसे किसके पास कितनी जमीनें हैं, कौन किसके पास कितनी लेबर्स है, किसके पास क्यों कितने न्यू टेक्नोलॉजीज है। न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब वाईफाई या मोबाइल नहीं, मतलब किसके पास आयरन है, किसके पास आयरन नहीं है, किसके पास कुछ नए टूल्स है। तो बेसिकली इन सब चीजों के बेसिस पे तो हम लोग देखेंगे 2 तो गलत हो जाएगा, 3 जो है वो तो करेक्ट है। तो हमारे करेक्ट फाइंड करना है हमें, तो करेक्ट होगा 1 और 3, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 105, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विल्लाड़। तो ये जो वर्ड जो है, इस वर्ड की मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, लार्ज लैंड ओनर्स, स्मॉल लैंड ओनर्स, रिलीजियस लीडर या फिर अनटचेबल। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आदि माई। सो ये जो वर्ड जो है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है, लेबर, फार्मर, हेड ऑफ द विलेज या फिर स्लेव्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्लेव्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड उजहावड़, उजहावड़। तो जो उजहावड़ जो वर्ड है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है, अनटचेबल, रिपोर्टर ऑफ द किंग, सोल्जर, प्लगमैन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लगमैन। 108,
तो फाइंड करेक्ट, हमें करेक्ट फाइंड करना है। तो ये जो गहपति जो है ये कौन थे बेसिकली, किनको बोलते थे? तो ये जो है बेसिकली ओनर होते थे, या फिर ओनर मास्टर, या फिर हेड बोलो, ठीक है, हाउस के, घर के जो है ये हेड होते थे, ओनर होते थे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। He exercised control over the women, children, slaves, worker who had separate resistance. तो ये जो गहपति जो पर्सन होता था, ये हेड होता था और ये सभी लोगों को कंट्रोल करता था। किनको? जैसे जो वुमेन्स जो थी उनके घरों में, चिल्ड्रन थे या उनके घरों में जो स्लेव्स या वर्कर थे, उन सभी को ये कंट्रोल करता था, उनके ऊपर जो है अपना डिसीजन ये डालता था, ठीक है। Who had separate residence, ये गलत है। देखो कंट्रोल तो करते थे लेकिन सेपरेट रेजिस्टेंस नहीं होता था, रेसिडेंस नहीं होता था, वो लोग कॉमन रेसिडेंस, एक ही साथ रहते थे, एक ही जगह पे रहते थे, ठीक है, तो कॉमन रेसिडेंस होता था वो, ठीक है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे ये गलत हो गई, पहली वाली जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, और हमें क्या करना है, करेक्ट फाइंड करना है। ऑप्शन 3 में, स्टेटमेंट 3 में आते हैं। Sometime the term was used as a marker of status of men belonging to urban elite, including wealthy merchants. कभी कभी इस टर्म को यूज करते थे क्या चीज के लिए? अगर मान लो कोई शहर में, अर्बन एरियाज में रहने वाला थोड़ा सा अमीर आदमी है, रिच पर्सन है, थोड़ा सा पैसे वाली कोई बिजनेसमैन है, तो उसके लिए भी कई बार ये गहपति टर्म को यूज किया जाता था। अगर आपको मैं बोलूं कि आप गहपति हो उस टाइम में, तो बेसिकली मैं, हो सकता है मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप रिच मर्चेंट हो, आप अमीर बिजनेसमैन हो, है ना, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट फाइंड करना है हमें, तो हम लोग देखेंगे इसमें करेक्ट कौन सी होगी, ऑप्शन 1 एंड 3, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 109। हर्षचरित्र इज बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना द रूलर ऑफ। तो हर्षचरित्र जो है ये बायोग्राफी है कौन से रूलर की? आपको जरूर याद रखना है, ये हर्षवर्धना की, और याद रखना है हर्षवर्धना की बायोग्राफी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि हर्षचरित्र इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना। तो ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस होता है। आई एम श्योर आपको पता होगा, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो थे ये कहां के रूलर थे? कन्नौज, मास्की, कलिंगा, पाटलिपुत्र। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित्र इज ए बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना वाज कंपोज्ड इन प्रकृत। तो हम लोग देखेंगे, तो जैसे देखो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन अभी जो है वहां पे मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धना की वहां पे जो बायोग्राफी जो है, वो बायोग्राफी को अगर आप देखोगे तो वो बायोग्राफी में अगर हम लोग ये देखते हैं कि वहां पे ऑटोबायोग्राफी लिखा है कि बायोग्राफी लिखा है, ये आपको जो है ये जानना चाहिए, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में होता है कि आपको ट्रैप करने के लिए, कंफ्यूजन करने के लिए ये दे। नाउ हम लोग अब देखेंगे कि इसके जो है इनको किन्होंने इनको कंपोज किया है। देखते हैं, इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें इस क्वेश्चन में। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो हर्षचरित्र इज बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना कंपोज्ड इन प्रकृत। तो प्रकृत में ये बायोग्राफी लिखी गई थी, गलत है ये, प्रकृत नहीं, संस्कृत होनी चाहिए, ये संस्कृत में लिखी गई थी। और ये लिखा किसने था? तो बाण भट्ट ने लिखा था। बाण भट्ट उनके कोर्ट में कोर्ट पोएट थे, ठीक है, तो उन्होंने ये कंपोज किया था, तो ये वाली करेक्ट हो जाएगी। इनकरेक्ट कौन सा होगा? तो हम लोग देखेंगे ओनली वन, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। From the early centuries of common era, we find grants of land being made. तो हम लोग देखेंगे कि काफी पहले से जो अर्ली सेंचुरीज है, कॉमन एरा की अर्ली सेंचुरीज से जो किंग्स थे या फिर जो बड़े जो रूलर्स वगैरह थे, वो लोग जमीन जो है वो लोग दान में दे देते थे, ग्रैंड में दे देते थे, है ना, गिफ्ट दे देते थे। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। ऑल ऑफ द ग्रांट्स वेर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। तो आज तक जितने भी उन्होंने जमीनें जो है, लैंड जो है ग्रांट्स में दिए हैं, सभी का रिकॉर्ड हमें इंस्क्रिप्शन में मिलता है। आप प्रैक्टिकली होकर सोचो, काफी सारे तो लॉस्ट हो गए होंगे ना, काफी सारे इंस्क्रिप्शन जो है वो तो डैमेज हो गए होंगे, तो सभी का सभी रिकॉर्ड हमें इंस्क्रिप्शन में कहां से मिलेगा, ठीक है। और रिकॉर्ड किया था कि नहीं किया था ये तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे फिर, तो यानी कि ये वाली गलत हो जाएगी। एंड ऑल वेर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। तो अगेन वही बात है कि जब सभी मिला ही नहीं तो हम लोग कंफर्म होकर तो बोल नहीं सकते हैं कि सभी के सभी कॉपर प्लेट्स में ही मिले। कुछ रॉक इंस्क्रिप्शंस भी थी, है ना, जहां पे लिखा गया था कि कहां पे किसको जमीनें दान दी गई थी, तो यानी कि ये वाली भी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 2 एंड 3 जो है इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। तो फाइंड करेक्ट फाइंड करना है। द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स दैट हैव सर्वाइव्ड आर जनरली अबाउट ग्रांट टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और टू ब्राह्मणस।
तो जो भी इंस्क्रिप्शन हमें मिली है, ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन में जनरली आप रीड करोगे तो क्या पता चलता है कि किसी रूलर ने, किसी किंग ने जमीन दान दी है। किसे? तो किसी ब्राह्मण को, या फिर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, किसी मंदिर को, किसी कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो सकता है, उनको जमीन जो है वो दान में दी गई थी। तो जनरली ऐसे इंफॉर्मेशन हमें जो है इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है। एक्सक्यूज मी, नाउ मोस्ट ऑफ होगा यहाँ पे। मोस्ट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस वेयर इन प्राकृत। तो हम लोग देखेंगे ज्यादातर ये जो इंस्क्रिप्शंस जो है स्टार्टिंग में, ठीक है, ये प्राकृत में होगी। नहीं, प्राकृत में इस टाइम में ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शन जो थे वो संस्कृत में थी, ठीक है। आगे चल के, ठीक है, तो यानी कि ये वाली गलत हो जाएगी। तो 7th सेंचुरी के बाद हम लोग देखेंगे कि इंस्क्रिप्शंस जो है वो संस्कृत में तो होगी ही, अब वहां पे कुछ लोकल लैंग्वेज में भी इंस्क्रिप्शंस जो है हमें मिलेगी, जैसे तमिल में या तेलुगु में। ये करेक्ट है। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस वगैरह वहां पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है। अब फिर इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कुछ लोकल लैंग्वेज में भी इंस्क्रिप्शंस जो है वो लिखे जाएंगे, ठीक है, जैसे तमिल या तेलुगु लैंग्वेज में। तो करेक्ट फाइंड करना है हमें, तो करेक्ट होगा 1 और 3, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रभावती गुप्ता वॉज डॉटर ऑफ। तो प्रभावती गुप्ता जो थी ये डॉटर थी किनकी? चंद्रगुप्ता 1, चंद्रगुप्ता 2, अशोका, समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्ता 2। प्रभावती गुप्ता वॉज मैरिड into another important ruling family, that of the Vakatakas। अच्छा, मैं अगर गलत बोल रहा हूं माफी चाहूंगा आपसे, ठीक है। तो बेसिकली प्रभावती गुप्ता जो है इनकी मैरिज हो जाएगी एक दूसरे एक डायनेस्टी में, एक दूसरे एक रूल में। बेसिकली उनको क्या बोलते हैं? वकाटाकस। आई होप मैं सही बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगी। और ये जो रूलर जो थे ये बहुत ही पावरफुल रूलर थे। कहां? नॉर्थ वेस्ट में नहीं, नॉर्थ वेस्ट में नहीं, ये डेक्कन एरिया में काफी पावरफुल थे, नॉर्थ वेस्ट में नहीं। यानी कि करेक्ट कौन सा होगा? ओनली 1। 115 इनकरेक्ट फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, वुमेन वेयर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्स सच एज लैंड। अब देखो ये स्टेटमेंट जो है कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल लग सकता है। ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाया है ये स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी के बेस्ड पे है ना। और एनसीईआरटी के बेस्ड पे आपको होकर सोचना है, क्योंकि बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट है, वहां पे इन सब टॉपिक्स के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। तो मैं जो यहाँ पे संस्कृत लीगल टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट गिवन है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट जो है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन, जिसके बारे में बात की जा रही है, वहां पे उसके अकॉर्डिंग वुमेन्स को जो है वो इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं था लैंड का। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। Now, the inscription indicate that प्रभावती had access to land which she then granted। लेकिन देखो इसी एक इंस्क्रिप्शन हमें ये मिलता है, देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है कि संस्कृत लीगल टेक्स्ट के हिसाब से वुमेन के पास लैंड्स नहीं थे या दूसरे रिसोर्सेस जो थे उनके पास नहीं थे, है ना। लेकिन वही दूसरा स्टेटमेंट में आप देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रभावती जो गुप्ता जो थी, इन्होंने, इनके पास लैंड था जिनको इन्होंने क्या क्या ग्रांट किया, दान में दे दिया, डोनेट कर दिया। दैट मीन्स इनके पास लैंड था, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। देखो बहुत बार क्या होती थी, जब रूल जो भी बनते थे वो रूल कॉमन लोगों के लिए तो बनते थे, लेकिन वही रूल अगर किंग की बात करें या उनके फैमिली की बात करें तो उनपे सही तरीके से अप्लाई नहीं होती थी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है ना कि पूरे सोसाइटी में, उस पूरे किंगडम में क्या जो रूल एंड रेगुलेशंस थी, जो लॉज थी, वो क्या बिल्कुल यूनिफॉर्मली अप्लाई होती थी? आंसर इज नो, यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं होती थी। जो लोग रिच थे वो लोग थोड़ा उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता था, स्पेशली जो पुअर वगैरह जो थे, जो सप्रेस्ड क्लास थे, उनके लिए ज्यादा रूल रेगुलेशंस था, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 116 फाइंड इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। There were religious variation, regional variation in the size of the land donated। तो जो भी लैंड डोनेट किए जाते थे उनमें अलग अलग साइज, ऐसा नहीं कि सभी एक ही साइज के लैंड डोनेट किए जा रहे हैं, नहीं, डिफरेंस था। कभी छोटा था, कभी बड़ा था, कभी ब्राह्मण्स को दे रहे थे, कभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे रहे थे, तो अलग अलग साइज के थे। तो बिल्कुल ये तो करेक्ट है। तो जब ये जो लैंड जब दिए जाते थे इन लोगों को, तो वो लैंड तो वो लोग यूज कर रहे थे, लेकिन वो लैंड अब किसका? लैंड दे दिया, मान लो एक ब्राह्मण को लैंड दे दिया और उस ब्राह्मण ने वहां पे मान लो अपना होम बना लिया, घर बना लिया,
है ना। तो चलो घर बना लिया, ठीक है, वो लैंड जो है वो ब्राह्मण यूज कर रहा है, लेकिन असल में उस लैंड का मालिक कौन? क्या ब्राह्मण को मालिक भी बना दिया कि बस उसको रहने के लिए वो जगह दे दिया? ऐसा नहीं। यहाँ पे देखेंगे जब डोनेट करते थे तो उनके राइट्स जो है वो भी डोनेट करते थे, ठीक है। तो नॉट नहीं होगा, वो उसके मालिक भी सामने वाले को बना देते थे, तो राइट भी मिलता था उन्हें, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। अनकल्टिवेटेड लैंड वेर नॉट डोनेटेड। तो ऐसी लैंड जहां पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, जहां पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, वैसे लैंड को डोनेट नहीं किया जाता था। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। बिल्कुल किया जाता था। बहुत बार किंग्स क्या करते थे ना, कि किसी पर्सन को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एक बड़ा सा लैंड दे दिया। ऐसा लैंड अनकल्टिवेटेड है, जहां पे खेती बाड़ी नहीं हो रही है, और ये दे दिया उनको, वो जो पर्सन है वो भी खुश हो गया। किंग का बैकग्राउंड में रीजन ये था कि ये जो रीजन है, ये जो लैंड उसे मिला है, इसमें वो क्या करेगा, वो एग्रीकल्चर करेगा, जिससे क्या होगा, उनके एम्पायर में ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, और ये अच्छी बात थी। तो अनकल्टिवेटेड लैंड भी देते थे। तो ये दोनों ही गलत है। तो हम लोग देखेंगे इनकरेक्ट फाइंड करना है, कौन सी इनकरेक्ट है, 2 and 3। आगे बढ़ते हैं 117। Find incorrect. Some historians feel that land grant were the part of strategies adopted by ruling lineage to extend agriculture to new areas. तो हम लोग देखेंगे कि ये जो लैंड ग्रांट्स जो दिए जा रहे थे, ये बैकग्राउंड में उनका मोटिव क्या था, उनका रीजन क्या था, कि ताकि एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैले। मैंने अभी जैसे आपको बताया, तो बिल्कुल ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा कर रहे थे वो लोग। Now land grants were indicative of strong political power. नहीं, strong नहीं, weak political power. देखो, एक किंग के पास बहुत सारा लैंड है, अब वो जब लैंड दे रहा है दूसरे काफी सारे लोगों को, तो वो क्यों दे रहा है? वो क्या पावरफुल है? नहीं, एक्चुअली वो इसलिए लैंड दे रहा था, किंग जो है वो अपना लैंड को इसलिए डोनेट कर रहे थे ताकि क्या हो कि ये जो सामंत पीपल जो थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो क्या बन के रहे, उनके वफादार बन के रहे, उनको वो खुश रख पाए। तो जनरली जब कोई किंग वीक हो जाता था, तो वो क्या करता था, अपने जो दूसरे जो पावरफुल लोग होते थे, उनको, जो दूसरे पावरफुल सामंत वगैरह होते थे, उनको क्या करते थे, उनको वो लैंड गिफ्ट में देते थे। बहुत बार होता था। एज ए रिजल्ट वो उनका ट्रस्ट जीत पाते थे, उनको खुश रख पाते थे, अब वो लोग अपना आराम से रूल कर रहे थे। तो ये एक तरह का वीक साइन है ना, कि वीक है तभी तो लैंड देना पड़ रहा है, मजबूरी में खुश रखने के लिए सामने वाले को। तो वीक पॉलिटिकल पावर दिखाता है। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, कौन सा इनकरेक्ट है, ओनली 2, ऑप्शन बी, ठीक है। फाइन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 118 के तरफ में। तो ये क्वेश्चन 118 का देखते हैं। एन अग्रह वाज लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणा। बिल्कुल ये करेक्ट है। तो जो ब्राह्मणा को लैंड जो मिला था, है ना, जो मिलता था, तो बेसिकली उनको जो है एग्जेम्प्टेड, उनको नहीं देना पड़ता था क्या, लैंड रेवेन्यू वाली टैक्स। तो जिस ब्राह्मण्स को मिलता था, तो उनको बेसिकली ये लैंड रेवेन्यू वाली जो टैक्स जो पे करनी पड़ती है, ये नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन उनको बाकी जो दूसरे जो ड्यूज थे किंग्स के, वो पे करना पड़ता था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगी। नहीं, बाकी जो ड्यूज थे वो भी माफ हो जाते थे, ठीक है। Now, he was often given the right to collect these dues from the local people. तो जो लैंड मिलता था, तो लैंड में से वो जो बड़ी सी एरिया उनको दे दी जाती थी कि ठीक है, इस एरिया से आप क्या करो, टैक्स वसूलो, अब वो टैक्स मुझे पहुंचा देना आप, ठीक है। तो बहुत बार उनको राइट मिलता था कलेक्ट करने का। क्या कलेक्ट करने का? जो लोकल पीपल है उनका जो भी ड्यूज वगैरह बाकी है, जो भी पैसा लेना बाकी है, जो किंग के पास होना चाहिए, है ना, तो वो कलेक्ट करने का ड्यूटी इनको मिलता था बहुत बार। बिल्कुल ये करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ, 1 and 3, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 119। मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्राम कुटुम्बिनास। ओके, काफी बड़ी सी वर्ड है। फाइन। इज, तो बेसिकली इस वर्ड के मतलब क्या है? हाउस होल्डर, पीजेंट लिविंग इन टाउन, नहीं। रिलेटिव ऑफ विलेज हेड, नहीं। हाउस होल्डर पीजन लिविंग इन विलेज, रिलीजियस हेड ऑफ ग्राम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि इसके बाद मेरी पार्ट 5 भी आएगी, और इस पूरी चैप्टर के लगभग 150 क्वेश्चन है, टोटल 151 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। तो वो भी मेरी जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो आप इन सभी एमसीक्यू को आप जल्दी से आप याद करो। और इसके अलावा मैं एंड में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण ही मैं इतने हार्डवर्क करके इन एमसीक्यू को बना पाऊंगा। तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये है, रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स में, आप अपने स्कूल में, क्लासमेट्स में आप जो है आप इसे स्प्रेड करो, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए।
अच्छा, तो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। फाइंड करेक्ट फाइंड करना है हमें। सो लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन कल्टीवेटर एंड द स्टेट। तो लैंड जो ग्रांट में दिए जाते थे, गिफ्ट में जो दिए जाते थे, है ना, डोनेट कर दिए जाते थे, तो इनसे हमें बहुत बार पता चलता है स्टेट मतलब कि जो गवर्नमेंट जो थी, मतलब मोनार्की किंग का जो गवर्नमेंट जो चलता था वो, और जो कल्टीवेटर जो फार्मर्स वगैरह थे, इनके बीच में रिलेशंस कैसा था, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है लैंड ग्रांट्स के थ्रू। बिल्कुल ये करेक्ट है। नो पीपल वेयर बियॉन्ड द रीच ऑफ द ऑफिशियल और सामंतस। तो कोई भी पर्सन, ऑफिसर जो भी थे, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे है किंग के टाइम में जो गवर्नमेंट थी बेसिकली, है ना, उस समय मोनार्की जो राजे महाराजे वाले सिस्टम चल रहे थे, उस समय जो ऑफिसर्स थे, तो कोई भी पर्सन जो है वो ऑफिशियल या सामंत के नजर से बच नहीं सकता था। सभी लोगों पे नजर थी, है ना, ये ऑफिशियल सेना सामंत सभी लोगों पे नजर रखते थे। देखो ऐसा नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी सी किंगडम है, आप थोड़ा लॉजिकली होकर सोचो, इतनी बड़ी सी किंगडम है, उसमें जो बहुत दूर एरियाज में जो रहते हैं, जो विलेजेस, जो फॉरेस्ट वगैरह के अंदर में रहते थे, तो है ना, जो आज यहाँ रहते हैं, कल यहाँ रहेंगे, कल परसों यहाँ चले जाएंगे, मतलब घुमक्कड़ वाली जो जिंदगी होती है ना, नोमाड्स वाली, वैसी जिंदगी जिएंगे, तो उनके बारे में कहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये वाली जो है ये तो गलत हो जाएगी। जनरली पैस्टोरलिस्ट जो चरवाहे थे, जो अपने गाय बकरी लेके चराते थे, जो फिशर फॉक्स थे, है ना, फॉक्स थे या हंटर गैदरर्स थे, है ना, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड ये लोग रखते थे नहीं, ठीक है, कि कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मतलब बेसिकली इनका लाइफ कैसा चल रहा है। तो सही बात है ना, जो लोग अपना प्लेस चेंज करते रहेंगे, एड्रेस चेंज करते रहेंगे, उनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलना काफी मुश्किल होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट फाइंड करना है 1 और 3, ऑप्शन बी। और यहाँ पे पार्ट 4 एंड होता है। मैं जल्द ही पार्ट 5 लेके आऊंगा, वहां पे टोटल 131 क्वेश्चन होंगे, इस तरह से टोटल 151 क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर के। थैंक यू।